हलचल तेज हो गई है। सुनेत्रा पवार से मिले हैं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल। सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अजीत पवार की सीट से चुनाव लड़ सकती है सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी है। और अब उनके जाने के बाद आखिर डिप्टी सीएम की कमान किसे मिलेगी, इसकी भी चर्चाएं काफी हो रही थी। लेकिन जो कल मुलाकात हुई है और ये कहा गया है कि डिप्टी सीएम का प्रस्ताव रखा जा सकता है सुनेत्रा पवार के सामने। ऐसे में आपको बता दें, सवाल ये कि क्या डिप्टी सीएम के लिए चुनाव बारामती से क्या सुनेत्रा पवार लड़ती हुई नजर आएंगी, ये देखना होगा। लेकिन कल प्रफुल्ल पटेल और की मुलाकात हुई थी, सुनेत्रा पवार से बातचीत हुई। और शाहिद अंसारी से समझ लेते हैं। शाहिद, जो कल ये मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई है, इसमें क्या रहा, क्या बातचीत हुई है? देखिए पुनीता, कल बल्कि जब ये हादसा हुआ है तो उसके महज कुछ घंटों के बाद ही अजीत दादा पवार के जो है जब हादसा हुआ उसके बाद ही ये कुछ सियासी गलियारों में ये बातचीत शुरू हो गई थी। अब उसके बाद जो है बातचीत जो है पुख्ता कैसे हुई कि जब वहाँ पे अजीत पवार के करीबी और बाकी जो सारे लीडर रहे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और बाकी जो लोग रहे, वो जब वहाँ पहुँचे फिर उनकी आपस में बातचीत हुई। फिर उसके बाद जो है पब्लिक की भी देखिए यही डिमांड रही है कि अजीत पवार जो है इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सुनेत्रा पवार जो है उनको जो है मुख्यमंत्री पद पर जो है नियुक्त किया जाए। ये मांग जो है ना सिर्फ उनके लीडरों की है या उस पार्टी की है, बल्कि जो जनता है बारामती की उनकी भी है। अहम बात यह है कि ये इस नज़रिए से भी सोचा गया है कि अगर पार्टी की बागडोर संभालनी है तो जाहिर सी बात है कि घर का या उनका करीबी जो है कोई रहेगा तो ये जो है पार्टी जो है बेहतर तरीके से आगे चल सकती है और पार्टी का भी वजूद बरकरार रहेगा। और अजीत पवार को भी जो है हम इस आड़ से जो है श्रद्धांजलि देंगे कि उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इन सब के बीच में जो है एक सवाल ये भी है कि आखिर जो है इस अजीत पवार के न रहने पे पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी से ज़्यादा करीब कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी सियासत में एक्टिव है और उनकी भी उम्र है, ताकि उन्होंने सियासी गलियारों में और पार्टी की जो है उथल पथल और सारे सब कुछ जो है उन्होंने काफ़ी करीब से देखा है। तो जो उनके करीबी रहे जैसे छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल या दूसरे लोग जो रहे हैं, उन्होंने जो है ये इस बात को लेकर जो है आपस में चर्चा की और ये बात की मांग रखी है कि भाई क्यों ना उन्हें जो है उप मुख्यमंत्री पद पर जो है नियुक्ति किए जाए। सिर्फ उनकी नहीं बल्कि बारामती की जनता की भी यही मांग है। देखिए पुनीता, अजीत पवार का और बारामती का जो रिश्ता रहा है वो बहुत अलग रिश्ता रहा है। पहली बार जो चुनाव वहाँ से वही जीते, फिर उसके बाद बार बार वहाँ से जो है अपनी किस्मत आजमाए और कभी जो है बारामती की जनता ने उन्हें निराश नहीं किया, वो आए हमेशा रहे। तीसरी अहम बात ये रही है पुनीता कि अजीत पवार के दौर में कभी भी जो है उप मुख्यमंत्री का सूरज कभी जो है डूबा नहीं है। वो किसी भी पार्टी में रहे हो, किसी भी उसमें रहे हो, चाहे वो महाविकास आघाड़ी के साथ रहे हो, चाहे महायुति के साथ रहे हो, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है उनके हिस्से में ही आई है। और ये एक शर्तें रही है कि अजीत पवार का जो है जो बैलेंसिंग सिस्टम रहा है वो उन्होंने हमेशा बना कर रखा। यही वजह रही है कि सरकार किसी की भी हो वो उप मुख्यमंत्री के ओहदे पर हमेशा से जो है नियुक्त रहे। तो जाहिर सी बात है अब वो नहीं है तो जनता की भी यही मांग है, उनकी पार्टी की भी जो है यही मांग है। और खास करके देखिए एक अहम मंत्रालय अभी उनके पास था, वित्त मंत्रालय, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आखिर ये जिम्मेदारी आगे कौन लेगा। लेकिन शाहिद, इसी के साथ एक चर्चा और भी हो रही है, चर्चा हो रही है कि एनसीपी अजीत पवार का विलय एनसीपी शरद पवार के साथ हो सकता है। तो क्या इसकी भी संभावना नजर आ रही है क्या, और इसे लेकर भी बातचीत हो रही है क्या? जी पुनीता, इसको लेकर भी जो है मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए अजीत पवार ने पार्टी से बगावत की थी, लेकिन परिवार से बगावत नहीं की थी। आप देखिए कि उस परिवार में सुख दुख कोई भी ऐसे मौके आए हैं तो ये पूरा पवार परिवार एक हो गया था। यानी कि वहाँ शरद पवार भी नजर आए, उसके साला सुप्रिया सुले नजर आई, अजीत पवार नजर आए। तो जो देखिए पार्टी के इंटरनल जो इश्यूज रहे हैं वो अपनी जगह, पारिवारिक जो है जो मेल मिलाप जो वो रहे हैं वो एक जगह। कभी भी उन्होंने जो है सियासत को जो है यहाँ लागू नहीं, हावी नहीं होने दिया। अब जो है चूंकि देखिए अजीत पवार नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी और घर दोनों जगह सबसे बड़े और सबसे अहम रोल जो है वो शरद पवार का है। इस बात को लेकर भी सियासी गलियारों में यह हलचल चल रही है कि शरद पवार जो है पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे और उसके बाद जो है इस पार्टी को जो है आगे बढ़ाएंगे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अभी भी उनके परिवार में जो है कोई भी सदस्य जो है इस बात को लेकर दावेदारी नहीं किया कि अजीत पवार नहीं है तो उसके बाद जो है वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। सियासी गलियारों में ये बात है और उसके साथ साथ जो है ये पता चला है कि भाई कि शरद पवार इस पार्टी को अगर संभालते हैं तो जाहिर सी बात है कि एनसीपी और अजीत पवार दोनों का वजूद को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। जी।
यानी कि देखिए, अब महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या होगा आगे। क्या वाकई में एनसीपी अजित पवार का विलय एनसीपी शरद पवार की पार्टी के साथ हो जाएगा? और सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर डिप्टी सीएम की कमान किसे मिलने वाली है। इस पर नजर बना के रखिएगा। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे शाहिद। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।